अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनने के बाद संत समाज की मांग है कि सीता माता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में जानकी माता का भी भव्य मंदिर का निर्माण शीघ्र होना चाहिए। यह बात बिहार के सीतामढ़ी स्थित बगही धाम के पीठाधीश्वर डॉक्टर सुखदेव दास जी महाराज ने आज कही। डॉक्टर सुखदेव दास जी महाराज से राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया समूह के संस्थापक संरक्षक संजीव श्रीवास्तव ने खास बातचीत की। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि पता है हमारे दर्शकों को कि राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल के माध्यम से हम विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम और राजनीतिक कार्यक्रमों से आपको जोड़ते रहते हैं। तो आज ऐसे ही एक कार्यक्रम जो लखनऊ जनपद के माल क्षेत्र में है, जय चंद्रिका मांटेसरी इंटर कॉलेज में आज उसके संस्थापक जो थे स्वर्गीय वासुदेव सिंह जी, उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है। और उस मूर्ति अनावरण के अवसर पर बिहार की धरती से बगही धाम से पधारे तपोनिष्ठ स्वामी डॉक्टर सुखदेव धर्मदास जी आए हैं। यहाँ पे उनका उद्बोधन हुआ है। हम आपको ले चलते हैं सीधे महाराज जी के पास में कि आज जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में, आयोजन में आपने क्या भूमिका निभाई है और आपका मार्गदर्शन संतों के लिए क्या है। महाराज जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हो, जय, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप यहाँ पे क्या करने आए हैं, अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। जी जी जी, मेरा नाम आपने बता ही दिया है और जो आश्रम आपने नाम लिया है वो आश्रम मेरे परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 सदगुरुदेव भगवान जी तपस्वी श्री नारायण दास जी महाराज जी के द्वारा संस्थापित आश्रम है, जो सीतामढ़ी बिहार में बगही धाम के नाम से प्रसिद्ध है। और अयोध्या जी में फटिक शिला राम नाम आश्रम के नाम से आश्रम प्रसिद्ध है। वृंदावन में छठीकला चौक के पास नहीं है सीता राम नाम आश्रम, तो वृंदावन में आश्रम का तीनों नाम है। और ये तीनों आश्रम मेरे सदगुरुदेव भगवान जी ने संस्थापित किया है। तीनों जगह अखंड नाम संकीर्तन चल रहा है। नाम संकीर्तन की बात कहें यदि बहुत कम समय में, तो हम ये कहें कि सीता राम नाम जप को प्रसार और प्रचार करने वाले, प्रसार प्रसार के लिए गुरुदेव भगवान जी ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उसका प्रमाण है कि 1960 से कंटिन्यूअस 24 घंटा बगही धाम पर नाम संकीर्तन चल रहा है, कभी बंद ही नहीं हुआ। सीताराम 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 जय सीताराम का जाप 60 से लेकर के 7 फरवरी 1960 ईस्वी से लेकर के आज तक चल रहा है। 7 जुलाई 1985 से फटिशिला अयोध्या जी में चल रहा है और 28 सितंबर सन 2000 से वृंदावन धाम आश्रम में चल रहा है। सनातन संस्कृति को संस्थापित और व्यवस्थित करने के लिए, मजबूत करने के लिए, संबल प्रदान करने के लिए गुरुदेव भगवान जी ने स्तंभ के रूप में 3 जगह नाम संकीर्तन आरंभ किया। वो चल रहा है और आप भक्तों के सहयोग से चलता रहेगा। आज मैं मऊ में ये जो जय मां चंद्रिका देवी इंटर कॉलेज है, इनके संस्थापक हमारे आश्रम के शिष्य स्वर्गीय बाबू श्री वासुदेव सिंह जी, जिनके मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में आए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि उन्होंने सनातन संस्कृति के लिए, बच्चों के पढ़ने के लिए, विद्या अध्ययन के लिए अपना पूरा ये परिसर माँ के नाम से, पिता के नाम से, जिनके नाम से विद्यालय संस्थापित करके स्थापित किया। आज बहुत सारे बच्चे यहाँ से लाभान्वित हो रहे हैं। सनातन संस्कृति के हिसाब से बहुत बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर शिक्षा की है। उद्बोधन में मैं अपने भक्तों को, चूँकि सीताराम परिवार बहुत क्षेत्र में यहाँ पर हैं, तो मैं उन सबको संबोधित किया और आग्रह यही किया कि सनातन संस्कृति को राष्ट्र का कोई भी घर का कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बैठ करके संबल प्रदान कर सकता है। बस रास्ता है भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान से प्रार्थना, भगवान के चरणों में प्रेम और भगवान से हृदय से जुड़ करके यह निवेदन करना कि हे प्रभु, यह मेरा राष्ट्र इतना संबलित हो, इतना संबलित हो, जिसको आध्यात्मिक देश कहा गया है, सोने का चिड़िया कहा गया है। इस देश में कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति न भूखा सोए, न कष्ट में रहे, न आंख में आंसू हो। और जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो इसी आशा के साथ बोलते हैं कि मेरा कोई भी भाई बहन बच्चा दुखी ना रहे, कोई भूखा न रहे। और यही संकल्प है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी, यही संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, माननीय गृह मंत्री जी का भी। और मैं इसी संकल्पना को मंच के माध्यम से बाकी सब लोगों से बोला हूँ कि भाई, देश में छुआछूत की बीमारी को दूर करके, ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करके, समस्त इन कुव्यवस्थाओं को दूर करके यदि हम एक सूत्र में बंधेंगे
तो हमारी भारत माता प्रसन्न होंगी और रोम रोम से आशीर्वाद देंगी। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, स्वाभाविक है भारत सोने का चिड़िया था, है और भविष्य में भी सबको दिखेगा। उसके लिए हम सबको त्याग करना पड़ेगा। मैंने यही संदेश दिया है और यही आपको भी बता रहा हूँ। अभी आपने मंच के माध्यम से जो आगामी 25 नवंबर है ध्वजारोहण है, अयोध्या में श्री राम जी का मूर्ति का अनावरण हो चुका है, रामलला स्थापित हो चुके हैं 25 तारीख को। उसके बाद अब संत समाज की, क्योंकि पहले से ही बहुत इंतजार था इस चीज़ का, जो 25 तारीख को पूरा हो रहा है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं ध्वजारोहण में, आरएसएस के प्रमुख भी आ रहे हैं, आप सभी संत समाज भी होगा। इसके बाद भारतीय संत परंपरा की, क्योंकि अभी तो राम जी की स्थापना हुई है, राम जी के साथ सीता जी की भी स्थापना, ऐसे संत समाज की मांग पहले से चली आ रही, तो उसको लेकर के कोई रणनीति है आपकी? है और निवेदन भी है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स, जितने भी दर्शक हैं, सभी को मैं राष्ट्र के लिए और राष्ट्र धर्म के लिए प्रेरित करते हुए ये बताना चाहता हूँ। आप देख लीजिए कि अयोध्या धाम में माननीय प्रधानमंत्री जी आए, माननीय गृह मंत्री जी आए। आप देख लीजिए कि इससे पहले कितने प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि पर आकर के दर्शन किया, पूजन किया। लोग इसको केवल पार्टी पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं। यदि हृदय में आस्था न होती माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय में, माननीय गृह मंत्री जी के हृदय में, तो किसी को भेज करके करवा देते, वो शायद न जाते, न किसी को बुलाते। वैसे भी चर्चा हो जाती यदि चर्चा ही करनी है तो, लेकिन नहीं, हृदय में प्रेम है, हृदय में आस्था है। रोम रोम में राम की सत्ता को घर घर में स्थापित करने के लिए हृदय में लगाव है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से साधुवाद देते हुए संत समाज के तरफ से भी उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, और इतना सुंदर उन्होंने कार्य किया है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद के साथ में पुनः आ रहे हैं ध्वजारोहण कार्यक्रम में। भाई, वो किसी एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री नहीं है। इस देश में प्रत्येक नागरिक जो निवास करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो निवास करता है, सबके वो प्रधानमंत्री हैं। और वो आ रहे हैं ध्वजारोहण करने के लिए। अस्मिता का, मान का, सम्मान का, स्वाभिमान का प्रतीक है श्री अवध, वहां पर आ रहे हैं। साधु संतों के मन में अब एक ही अभिलाषा और निवेदन है कि अयोध्या में तो हो गया, हो रहा है, अब मिथिला में जहां भगवती श्री जानकी जो, जहां मां का आविर्भाव हुआ, जहां जगत जननी जानकी जो का आविर्भाव हुआ, वहां पर वैसे घोषणा कर दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने, बहुत सारा वहां पर कोष भी दिया है मंदिर के निर्माण के लिए। कि आज तक कौन सोचता था, कौन जानता था कि पुनौरा धाम सीतामढ़ी कहाँ है, जानकी मंदिर सीतामढ़ी कहाँ है, सीतामढ़ी और जनकपुर किधर है, कौन जानता था जी? आज विश्व के मानस पटल पर स्थापित किया है तो इन लोगों ने किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संतों को बड़ी अभिलाषा है कि जैसे आपने राम मंदिर पर, राम मंदिर का निर्माण किया है राम जन्मभूमि पर, वैसे ही विशाल मंदिर जानकी जी के जन्मभूमि पर बने, सीता जी के जन्मभूमि पर बने, और वहां मिथिलावासी भी आपको रोम रोम से आशीर्वाद दे। आप माँ भारती के ऐसे पुत्र हैं जिनके हाथ से न जाने कितने धार्मिक स्थलों का उद्धार होना है, उद्धार हो रहा है। वैसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में न जाने कितने मठ मंदिरों का उद्धार करा रहे हैं। संतों के प्रति इतना उनका प्रेम है, सनातन के प्रति उनका रोम रोम से समर्पण है। और क्या चाहिए देश को? देश को यही चाहिए। देश में जो लोग कह रहे हैं कि छुआछूत और भेदभाव करते हैं, ये लोग नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। हमारे मनीषियों ने कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस उपनिषद के मंत्र में न कोई ब्राह्मण का नाम लिया, न वैश्य का, न क्षत्रिय का, न शूद्र का, न हिंदू का, न मुस्लिम का। संस्कृत का शब्द है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए हमारा ये भारत राष्ट्र सम्मिलित हो, जानकी जी का मंदिर सुंदर बने और देश के घर घर से लोग आकर के माँ जानकी जी का सुंदर पूजन करें। हम मिथिला के संत खास करके यही अभिलाषा हृदय में संजोए बैठे हुए हैं कि कब सुंदर मंदिर बनकर तैयार होगा और माँ जानकी जी कब स्थापित होंगी और कब माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी आकर सुंदर से आरती करेंगे। ये हम सब लोगों की जिज्ञासा है, सब लोगों की अभिलाषा है, वो पूर्ण हो, यही चाहता हूँ। दोस्तों, आपने देखा राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद अब भारतीय संत समाज की एक अभिलाषा है इसी तरीके से मिथिला में भी माँ जानकी का मंदिर बने और इसी तरीके से भव्यता से आयोजन हो। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल आपको बहुत बहुत साधुवाद देता है। जय हो जय। मैं भी आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्र के लिए काम करते रहिए। धन्यवाद। आप देखते रहे राष्ट्रीय प्रस्तावना और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।